नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में आज एक ऐसा भूचाल आने वाला है जिसकी कल्पना न्यूजीलैंड की टीम ने सपने में भी नहीं की होगी। वनडे सीरीज में मिली उस शर्मनाक और ऐतिहासिक हार को भारतीय क्रिकेट फैंस भूल नहीं पा रहे हैं। अपने ही घर में न्यूजीलैंड से पहली बार वनडे सीरीज हारने का जो जख्म लगा है, अब उसे भरने का वक्त आ गया है। कोच गौतम गंभीर, जो अपनी हार को कभी बर्दाश्त नहीं करते, उनका गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है। गंभीर ने साफ कर दिया है कि अब प्यार से नहीं बल्कि प्रहार से काम लिया जाएगा। आज होने वाले पहले T20 मुकाबले के लिए कोच गंभीर ने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर एक ऐसी डेडली प्लेइंग 11 तैयार की है जो मैदान पर न्यूजीलैंड के परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार है। ये सिर्फ एक मैच नहीं है दोस्तों, ये टीम इंडिया के आत्मसम्मान की लड़ाई है। आपको बता दें कि कल पूरी रात नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के पास टीम इंडिया के होटल में हलचल तेज थी। कोच गंभीर और सूर्या के बीच घंटों तक चली उस मीटिंग का नतीजा अब सामने आ चुका है। गंभीर ने कड़े शब्दों में कह दिया है कि T20 में हमें वो फियरलेस क्रिकेट चाहिए जो विरोधी टीम के हौसले पस्त कर दे। इस बार प्लेइंग 11 में वो बदलाव हुए हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह रीडिजाइन किया गया है और ओपनिंग जोड़ी में भी एक ऐसा शॉकिंग बदलाव देखने को मिल रहा है जो कीवी गेंदबाजों की लय बिगाड़ देगा। वनडे सीरीज की सुस्त बल्लेबाजी के बाद अब टीम इंडिया T20 के उस पावर पैक अंदाज में लौटने वाली है जिसके लिए हम दुनिया भर में जाने जाते हैं। दोस्तों, इस T20 सीरीज की सबसे बड़ी खबर ये है कि भारतीय टीम के दो सबसे बड़े मैच विनर जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की मैदान पर वापसी हो रही है। बुमराह की वो घातक यॉर्कर और हार्दिक का वो ऑलराउंडर प्रदर्शन टीम इंडिया को पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बना रहा है। साथ ही लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की भी टीम में एंट्री हो चुकी है। इन दोनों दिग्गजों की वापसी ने मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर दिया है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू थोड़ा परेशान करने वाला भी है। भारतीय टीम के दो सितारे वॉशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा चोट इंजरी की वजह से इस पूरी T20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं। यह टीम के लिए एक बड़ा झटका जरूर है, लेकिन गंभीर ने इसकी जगह जिन युवा और जोशीले खिलाड़ियों को मौका दिया है वो किसी भी मोड़ पर न्यूजीलैंड को धूल चटाने की काबिलियत रखते हैं। इन युवाओं की आंखों में वो आग है जो न्यूजीलैंड की टीम को आज नागपुर के मैदान पर झुलसा कर रख देगी। अब बात करते हैं आज के इस महामुकाबले की बारीक जानकारियों की। आज यानी 21 जनवरी 2026 की शाम भारत और न्यूजीलैंड की टीमें नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आमने सामने होंगी। ये वही मैदान है जहां की मिट्टी में हमेशा से स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों का जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। अगर आप इस रोमांच को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो टीवी पर आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क का रुख कर सकते हैं। वहीं मोबाइल पर जियो सिनेमा और हॉटस्टार पर इसका सीधा प्रसारण उपलब्ध होगा। और सबसे खास बात, हमारे उन फैंस के लिए जो फ्री में मैच देखना चाहते हैं, उनके लिए DD स्पोर्ट्स पर यह मैच लाइव दिखाया जाएगा। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज नागपुर में चौकों और छक्कों की बरसात होने वाली है। दोस्तों, मैच शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अहम सवाल। आज के इस पहले T20 में आपको क्या लगता है, क्या अभिषेक शर्मा अपनी तूफानी बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेलेंगे या फिर दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव अपने 360 डिग्री शॉट्स से महफिल लूट लेंगे? इन दोनों में से कौन आज सबसे ज्यादा रन बनाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि आप टीम इंडिया को कितना करीब से फॉलो कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत वनडे का बदला T20 में ले तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कप्तान सूर्या और कोच गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है और न्यूजीलैंड की टीम के खेमे में अभी से पसीने छूटने लगे हैं। उन्हें पता है कि इस नई प्लेइंग 11 में बुमराह, हार्दिक, ईशान और अय्यर जैसे धुरंधरों की वापसी का क्या मतलब है। कीवी कप्तान टॉम लैथम को भी इस बात का डर सता रहा है कि नागपुर की पिच पर अगर टीम इंडिया के इन भूखे शेरों ने दहाड़ मार दी तो उनका बचना नामुमकिन होगा। तो चलिए अब उस इंतजार को खत्म करते हैं और आपको बताते हैं उन 11 खतरनाक खिलाड़ियों के नाम जो आज नीली जर्सी में न्यूजीलैंड का शिकार करने उतरेंगे। ओपनिंग से लेकर फिनिशिंग तक गंभीर ने एक एक नाम को मोतियों की तरह पिरोया है। आइए देखते हैं कोच गंभीर की वो मास्टर क्लास प्लेइंग 11। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। न्यूजीलैंड के खिलाफ आज होने वाले इस पहले T20 मुकाबले में भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतर रहा है वो युवा तूफान जिसने पूरी दुनिया को
अपनी बल्लेबाजी का दीवाना बना दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईसीसी T20 रैंकिंग के बेताज बादशाह अभिषेक शर्मा की। अभिषेक इस वक्त अपने करियर के उस चरम पर हैं जहां गेंदबाज उनके सामने आने से कतराते हैं। आप उनकी काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो इस समय T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। नंबर 1 की कुर्सी संभालना कोई छोटी बात नहीं है और अभिषेक ने यह मुकाम अपनी कड़ी मेहनत और निडर बल्लेबाजी से हासिल किया है। अगर उनकी हालिया फॉर्म की बात करें तो उन्होंने पिछले ही मुकाबले में मात्र 26 गेंदों पर 37 रनों की एक छोटी लेकिन बेहद इम्पैक्टफुल पारी खेली थी। भले ही वो पारी बड़ी नहीं थी, लेकिन जिस स्ट्राइक रेट और कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कीवी गेंदबाजों पर प्रहार किया था, उसने साफ कर दिया था कि आज के मैच में वो कुछ बहुत बड़ा करने के इरादे से उतरेंगे। अभिषेक की खासियत ये है कि वो पावर प्ले का फायदा उठाना बखूबी जानते हैं। उनका सीधा सा मंत्र है, गेंद देखो और बाउंड्री के बाहर भेजो। आज के इस पहले T20 मैच में पूरी टीम इंडिया और करोड़ों फैंस को उम्मीद है कि अभिषेक शर्मा एक बार फिर अपनी उसी ताबड़तोड़ शैली में आगाज करेंगे। अगर अभिषेक आज पहले 6 ओवर टिक गए तो यकीन मानिए न्यूजीलैंड के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। वर्ल्ड कप से ठीक पहले अभिषेक का यह फॉर्म भारत के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। क्या आपको लगता है कि अभिषेक शर्मा आज के मैच में अपना पहला T20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक या शतक जड़ पाएंगे? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, अभिषेक शर्मा का साथ निभाने के लिए ओपनिंग स्लॉट में आज जो खिलाड़ी उतर रहा है उसे देखना किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सबकी पसंद और बेमिसाल टैलेंट के धनी संजू सैमसन की। इस पहले T20 में संजू पर सबकी निगाहें टिकी हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। अगर आप संजू की रीसेंट फॉर्म की बात करें तो भाई साहब, उन्होंने पिछले ही मुकाबले में 75 गेंदों पर 101 रनों की जो यादगार शतकीय पारी खेली है, उसने सिलेक्टर्स और फैंस का दिल जीत लिया है। संजू के बल्ले से जब वो कवर ड्राइव और खड़े खड़े लगाए गए छक्के निकलते हैं तो गेंदबाज सिर्फ दर्शक बनकर रह जाते हैं। हालांकि आईसीसी T20 रैंकिंग में वो अभी 42वें नंबर पर हैं, लेकिन उनकी काबिलियत रैंकिंग के आंकड़ों से कहीं ऊपर है। संजू का मिशन आज साफ होगा, शानदार बल्लेबाजी से अपनी रैंकिंग में सुधार करना और न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को वो फ्लाइंग स्टार्ट दिलाना जिसकी टीम को जरूरत है। संजू को इस प्लेइंग 11 में शामिल करने की सबसे बड़ी वजह है उनका हाई स्ट्राइक रेट। T20 फॉर्मेट में संजू कभी भी रनों की गति को धीमा नहीं होने देते। वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो पहली गेंद से ही बड़े शॉट्स खेलने का मादा रखते हैं और साथ ही पारी को गहराई तक ले जाने का हुनर भी जानते हैं। आज के मैच में मैनेजमेंट ने उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी इसलिए दी है ताकि वो पावर प्ले में खुलकर खेल सकें और अभिषेक के साथ मिलकर कीवी गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ सकें। वर्ल्ड कप से ठीक पहले संजू के पास ये सबसे बड़ा मौका है। अगर आज संजू का बल्ला बोल गया तो ओपनिंग की गुत्थी हमेशा के लिए सुलझ सकती है। फैंस को उम्मीद है कि संजू आज अपनी उसी सैमसन स्पेशल लय में नजर आएंगे। क्या आपको लगता है कि संजू और अभिषेक की यह जोड़ी आज पहले 6 ओवरों में 70 से ज्यादा रन जोड़ पाएगी? संजू के फैंस कमेंट में सैमसन जरूर लिखें। दोस्तों, ओपनिंग की तबाही के बाद अब नंबर 3 पर मैदान में उतरने वाला है वो खिलाड़ी जिसकी वापसी का इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था। जी हाँ, करीब 1 साल के लंबे बनवास के बाद टीम इंडिया की जर्सी में वापसी हुई है ईशान किशन की। लेकिन यह ईशान का वो पुराना वर्जन नहीं है, ये है ईशान 2.0 जो अब और भी ज्यादा खतरनाक और भूखा नजर आ रहा है। ईशान को इस प्लेइंग 11 में शामिल करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है उनकी हालिया अविश्वसनीय फॉर्म। अगर आप उनके पिछले कुछ मैचों के आंकड़े देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ईशान ने हाल ही में डोमेस्टिक क्रिकेट में मात्र 29 गेंदों का सामना करते हुए 125 रनों की जो तूफानी पारी खेली है, उसने क्रिकेट जगत में टहलका मचा दिया है। हर मुकाबले में उनका स्ट्राइक रेट 200 के पार जा रहा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि वो अब सिर्फ रन नहीं बना रहे बल्कि गेंदबाजों की बखिया उधेड़ रहे हैं। नंबर 3 की पोजीशन बहुत जिम्मेदारी वाली होती है, लेकिन ईशान जैसे निडर बल्लेबाज के लिए ये सिर्फ एक मौका है अपनी छाप छोड़ने का। मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा इसलिए जताया है क्योंकि वो टॉप ऑर्डर में बाएं हाथ का वो विकल्प देते हैं जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की लय बिगाड़ सकता है। उनकी वापसी से टीम का बैटिंग ऑर्डर इतना मजबूत हो गया है कि अब न्यूजीलैंड के कप्तान के लिए फील्डिंग सजाना एक बुरा सपना साबित होने वाला है। आज के मैच में ईशान किशन का मिशन साफ है, अपनी इस गोल्डन फॉर्म को इंटरनेशनल लेवल पर दोहराना और ये साबित करना कि वो वर्ल्ड कप की रेस में सबसे आगे हैं। क्या आपको लगता है कि ईशान किशन अपनी इस 200 के स्ट्राइक रेट वाली फॉर्म को
न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जारी रख पाएंगे? क्या नंबर 3 पर उनकी ये वापसी टीम इंडिया के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। दोस्तों, टॉप 3 के तूफान के बाद अब नंबर 4 पर मोर्चा संभालने आ रहे हैं भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्या के लिए यह सीरीज और आज का पहला मुकाबला एक नई शुरुआत की तरह है। एक तरफ जहां युवाओं का जोश है, वहीं दूसरी तरफ सूर्या का वो अनुभव है जो टीम को संकट से निकालने का दम रखता है। अगर हम सूर्या की हालिया बल्लेबाजी की बात करें तो उनके बल्ले से वो बड़ी पारी अभी आनी बाकी है जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले कुछ मैचों के आंकड़ों पर गौर करें तो उन्होंने 12 गेंदों में 15 रन और 18 गेंदों में 24 रन जैसी छोटी पारियां खेली हैं। हालांकि इन पारियों में उन्होंने लय हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन सूर्या जैसे मिस्टर 3 के कद के हिसाब से ये रन काफी कम है। वर्तमान में वो ICC T20 रैंकिंग में 13वें नंबर पर खिसक गए हैं, जो उन्हें इस सीरीज में और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन दोस्तों, सूर्या को आप सिर्फ उनके रनों से नहीं आंक सकते। बतौर कप्तान उन्होंने टीम को जिस तरह से एकजुट किया है और युवाओं को जो आजादी दी है, उसका प्रभाव साफ नजर आ रहा है। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में कप्तान सूर्या के पास दोहरी जिम्मेदारी होगी। पहला, मिडिल ऑर्डर में आकर पारी को स्थिरता देना, और दूसरा, मैदान पर अपनी कप्तानी से कीवियों को चारों खाने चित करना। एक नई सीरीज और न्यूजीलैंड जैसी कड़ी चुनौती के सामने सूर्या का असली इम्तिहान आज से शुरू हो रहा है। हम सब उम्मीद करते हैं कि कप्तान आज न सिर्फ अपनी बेहतरीन रणनीति से भारत को जीत के साथ आगाज कराएंगे, बल्कि अपने बल्ले से भी वही पुरानी चमक बिखेरेंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। क्या आपको लगता है कि कप्तानी का दबाव सूर्या की बल्लेबाजी पर पड़ रहा है, या आज वो एक बड़ी कप्तानी पारी खेलेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। दोस्तों, नंबर 4 के बाद अब मैदान पर कदम रख रहा है वो खिलाड़ी जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर माना जाता है। नंबर 5 की पोजीशन को लॉक करने के लिए आ रहे हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक के बारे में बस एक ही बात कही जाती है, जिस टीम में ये खिलाड़ी हो उस टीम के फैंस को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हार्दिक इस वक्त जिस तरह की फॉर्म में है, वो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। हाल ही में उन्होंने बल्लेबाजी में जो गदर मचाया है उसके आंकड़े गवाह हैं। पिछले मुकाबले में हार्दिक ने मात्र 31 गेंदों का सामना करते हुए 75 रनों की जो आतिशी पारी खेली थी, उसने सबका मुंह बंद कर दिया। इस पारी में उन्होंने मैदान के हर कोने में ऐसे छक्के और चौके जड़े कि विरोधी टीम बस तमाशा देखती रह गई। यही वजह है कि वो इस समय ICC T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 4 पर काबिज हैं। पिछली सीरीज में भी हमने देखा था कि जब टीम मुश्किल में थी तब हार्दिक ने अपने दम पर मैच का पासा पलट दिया था। वो न सिर्फ एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी रफ्तार भरी गेंदों से विकेट चटकाना भी बखूबी जानते हैं। आज के मैच में हार्दिक का रोल सबसे अहम होने वाला है, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के बीच की सबसे मजबूत कड़ी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस पहले T20 में फैंस को उम्मीद है कि हार्दिक अपनी उसी पावर हिटिंग फॉर्म को जारी रखेंगे और अंत के ओवरों में आकर मैच को एक तरफा बना देंगे। जब हार्दिक लय में होते हैं तो दुनिया का कोई भी मैदान उनके लिए छोटा पड़ जाता है। क्या आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या आज के मैच में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से न्यूजीलैंड पर भारी पड़ेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसका नाम सुनते ही स्टेडियम में शोर दोगुना हो जाता है। नंबर 6 पर अपनी चमक बिखेरने के लिए तैयार हैं टीम इंडिया के सबसे चहेते फिनिशर रिंकू सिंह। एक छोटे से ब्रेक के बाद रिंकू की T20 टीम में वापसी हुई है और सच कहूँ तो उनके बिना भारतीय मिडिल ऑर्डर अधूरा सा लगता है। रिंकू सिंह की सबसे बड़ी ताकत है उनका इम्पैक्ट। भले ही उन्हें खेलने के लिए कम गेंदे मिले, लेकिन उन चंद गेंदों में वो मैच का रुख बदल देते हैं। अगर उनकी हालिया फॉर्म की बात करें तो उन्होंने मात्र 30 गेंदों में 57 रनों की जो विस्फोटक पारी खेली है, उसने साफ कर दिया है कि रिंकू अब पहले से कहीं ज्यादा घातक होकर लौटे हैं। रिंकू का ओवरऑल करियर स्ट्राइक रेट 190 के करीब रहता है, जो यह बताने के लिए काफी है कि वो क्रीज पर आते ही छक्के चौकों की बारिश शुरू कर देते हैं। न्यूजीलैंड की टीम के पास अच्छे डेथ ओवर्स गेंदबाज हैं, लेकिन रिंकू सिंह के पास हर गेंद का जवाब है, चाहे यॉर्कर हो या बाउंसर। रिंकू का बल्ला आग उगलना जानता है। कप्तान सूर्या को पूरा भरोसा है कि अगर अंत के 3-4 ओवरों में रन बनाने की जिम्मेदारी रिंकू पर आती है तो भारत एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर सकता है। आज के इस पहले T20 मैच में रिंकू की वापसी टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हम सब उम्मीद करते हैं कि रिंकू अपनी उसी नेवर गिव अप वाली सोच के साथ मैदान पर उतरेंगे और धमाकेदार अंदाज में सीरीज का आगाज करेंगे। क्या आपको लगता है कि रिंकू सिंह आज के मैच में
आखिरी ओवर में वो जादुई छक्के लगा पाएंगे? रिंकू के फैंस कमेंट्स में लॉर्ड रिंकू जरूर लिखें। दोस्तों, नंबर 6 तक तो विस्फोटक बल्लेबाजी का शोर था, लेकिन नंबर 7 पर अब मैदान में आ रहा है वो खिलाड़ी जो अपनी चतुराई से खेल को कंट्रोल करना जानता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बापू यानी अक्षर पटेल की। अक्षर इस समय ICC T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 10 पर काबिज हैं, जो यह साबित करता है कि वो दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक बन चुके हैं। अक्षर की हालिया फॉर्म तो किसी सपने जैसी है। पिछले ही मुकाबले में उन्होंने न केवल बल्ले से तबाही मचाई, बल्कि गेंद से भी विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी। उन्होंने मात्र 60 गेंदों में 73 रनों की जो समझदारी भरी और ताबड़तोड़ पारी खेली, उसने टीम को मुश्किल वक्त से बाहर निकाला। लेकिन असली कमाल तो उन्होंने गेंद से किया, जहां उन्होंने अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी खूबी है उनकी सटीकता। वो पावर प्ले में भी विकेट निकाल सकते हैं और अंत के ओवरों में किफायती गेंदबाजी भी कर सकते हैं। वहीं बल्लेबाजी में उनका कद इतना बढ़ गया है कि अब उन्हें एक प्रॉपर बैट्समैन के तौर पर देखा जाता है। न्यूजीलैंड की टीम के पास कई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और उनके सामने अक्षर की आम बॉल एक बड़ा हथियार साबित होगी। आज के पहले T20 मैच में अक्षर पटेल टीम के संतुलन की सबसे बड़ी कड़ी होंगे। अगर टॉप ऑर्डर लड़खड़ाता है तो अक्षर पारी को संभालेंगे, और अगर रन रोकने की बात आएगी तो वो गेंद से कमाल दिखाएंगे। क्या आपको लगता है कि अक्षर पटेल आज प्लेयर ऑफ द मैच बन पाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, नंबर 8 की पोजीशन पर अब एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री हो रही है जिसने बहुत ही कम समय में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। हम बात कर रहे हैं हर्षित राणा की। वैसे तो हर्षित अपनी रफ्तार भरी गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं, लेकिन अब उन्हें एक घातक ऑलराउंडर कहना ज्यादा सही होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई वनडे सीरीज में हर्षित ने जो किया उसे कोई नहीं भूल सकता। जब एक मैच में टीम इंडिया के बड़े बड़े धुरंधर पवेलियन लौट चुके थे और टीम संकट में थी, तब हर्षित राणा ने न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि एक शानदार अर्धशतक झड़कर सबको हैरान कर दिया। उनकी बल्लेबाजी में वो क्लास और ताकत दिखी जो एक मंझे हुए बल्लेबाज में होती है। सिर्फ बल्ले से ही नहीं, गेंद से भी उन्होंने आग उगली और उसी सीरीज में 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर कीवी टीम की कमर तोड़ दी थी। हर्षित राणा की सबसे बड़ी खासियत है उनका फाइटिंग स्पिरिट। वो हार नहीं मानते और आखिरी गेंद तक लड़ना जानते हैं। T20 फॉर्मेट में नंबर 8 पर ऐसा खिलाड़ी होना कप्तान सूर्या के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो 135 प्लस की रफ्तार से गेंद भी डाल सके और जरूरत पड़ने पर मैदान के बाहर लंबे छक्के भी मार सके। आज के पहले T20 मैच में हर्षित से वही उम्मीदें होंगी जो उन्होंने वनडे सीरीज में पूरी की थी। उनकी उछाल भरी गेंदें न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बन सकती हैं। क्या आपको लगता है कि हर्षित राणा इस T20 सीरीज के उभरते हुए सितारे, इमर्जिंग प्लेयर साबित होंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अब वक्त है उस खिलाड़ी का जिसके हाथ से निकलने वाली गेंद को पढ़ पाना आज की तारीख में नामुमकिन सा हो गया है। नंबर 9 पर गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे वरुण चक्रवर्ती। वरुण इस समय अपने करियर की सुनहरी फॉर्म में है और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो ICC T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन चुके हैं। वरुण की मिस्ट्री का खौफ बल्लेबाजों के सिर चढ़कर बोल रहा है। अगर आप उनके हालिया प्रदर्शन पर नजर डालेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। पिछले मुकाबले में उन्होंने मात्र 23 रन खर्च करके 2 विकेट चटकाए, लेकिन उससे भी ज्यादा घातक प्रदर्शन उन्होंने उससे पिछले मैच में किया था, जहां सिर्फ 25 रन देकर 4 कीवी बल्लेबाजों का शिकार किया था। उनकी गेंद कब अंदर आएगी और कब बाहर जाएगी, ये तो शायद खुद बल्लेबाजों को भी विकेट गिरने के बाद ही पता चलता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस पहले T20 में वरुण चक्रवर्ती भारत के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड होंगे। कप्तान सूर्या उन्हें बीच के ओवरों में इस्तेमाल करेंगे ताकि रन की गति पर ब्रेक लगाया जा सके और विकेट निकाले जा सके। जिस तरह की फॉर्म में वरुण है, ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के पास उनकी फिरकी का कोई जवाब नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती आज एक बार फिर 5 विकेट खोल पाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, नंबर 10 पर अब बारी है उस खिलाड़ी की जिसे दुनिया का हर कप्तान अपनी टीम में चाहता है। भारतीय गेंदबाजी की रीढ़ और मॉडर्न क्रिकेट के सबसे महान गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। बुमराह का इस प्लेइंग 11 में होना ही टीम इंडिया की जीत की गारंटी जैसा लगता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बुमराह T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर क्यों नहीं है, तो उसकी वजह सिर्फ वर्कलोड मैनेजमेंट है, क्योंकि वो देश के लिए हर फॉर्मेट खेलते हैं। लेकिन उनकी क्लास क्या है, ये उनके आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं। फिलहाल वो ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज हैं। उनकी हालिया फॉर्म की बात करें तो साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उन्होंने लगातार 2 मैचों में 2-2 विकेट चटकाए और दोनों ही बार मात्र 17 से 17 रन खर्च किए, यानी
बुमराह से रन चुराना आज भी नामुमकिन के बराबर है। सबसे खास बात यह है कि ठीक 2 हफ्ते बाद T20 वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है। मैनेजमेंट ने उन्हें अब निरंतर खिलाने का फैसला किया है ताकि वो अपनी पूरी लय हासिल कर सकें। बुमराह की वो स्लोअर वन और पैर तोड़ने वाली यॉर्कर न्यूजीलैंड की उछाल भरी पिचों पर और भी ज्यादा जानलेवा साबित होने वाली है। आज के पहले T20 मैच में बुमराह न सिर्फ नई गेंद से कीवियों को झटके देंगे बल्कि डेथ ओवर्स में रनों पर ताला भी लगा देंगे। क्या आपको लगता है कि बुमराह वर्ल्ड कप से पहले इस सीरीज में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने का रिकॉर्ड बनाएंगे? बुमराह के फैंस लाइक बटन जरूर दबाएं। और दोस्तों, इस खूंखार प्लेइंग 11 के अंतिम खिलाड़ी और हमारी स्पिन यूनिट की दूसरी सबसे मजबूत कड़ी है कुलदीप यादव। कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी जब एक साथ मैदान पर होती है तो उसे कुल चक्र कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके सामने बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं। अगर कुलदीप की हालिया वनडे सीरीज की बात करें तो उन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। हर मुकाबले में उन्होंने कम से कम 1 विकेट तो जरूर झटका था। हालांकि छोटे मैदानों और वनडे फॉर्मेट की वजह से उन्होंने थोड़े ज्यादा रन जरूर खर्च कर दिए थे, लेकिन दोस्तों वो वनडे फॉर्मेट था। और अब बारी है T20 सीरीज की। T20 में कुलदीप एक अलग ही अवतार में नजर आते हैं, जहां बल्लेबाज उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और यही कुलदीप के लिए विकेट लेने का सबसे बड़ा मौका बन जाता है। कुलदीप यादव की चाइनामैन गेंदबाजी को समझ पाना कीवी बल्लेबाजों के लिए हमेशा से मुश्किल रहा है। उनकी हवा में लूप देने वाली गेंदें और अचानक टर्न होने वाली गुगली किसी भी सेट बल्लेबाज को पवेलियन भेजने का दम रखती है। आज के पहले T20 मैच में कुलदीप का रोल मिडिल ओवर्स में रनों की गति को रोकना और विपक्षी टीम के बड़े विकेट चटकाना होगा। वर्ल्ड कप से पहले कुलदीप के पास अपनी लय वापस पाने का यह सुनहरा मौका है। हम सब उम्मीद करते हैं कि वनडे की कसर वो इस T20 सीरीज में पूरी करेंगे और अपनी जादुई फिरकी से भारत को जीत दिलाएंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की खतरनाक प्लेइंग 11। क्या आपको लगता है कि इस टीम के साथ भारत आज पहला मुकाबला जीत पाएगा? अपनी प्रेडिक्शन नीचे कमेंट्स में जरूर दें। तो दोस्तों, ये थी न्यूजीलैंड के खिलाफ आज होने वाले पहले T20 मुकाबले के लिए भारत की सबसे खूंखार प्लेइंग 11 अभिषेक और संजू की ओपनिंग जोड़ी, ईशान की धमाकेदार वापसी, मिडिल ऑर्डर में कप्तान सूर्या और हार्दिक का पावर और अंत में बुमराह कुलदीप जैसे दिग्गजों की गेंदबाजी। यकीन मानिए, इस टीम को हराना किसी भी दुनिया की टीम के लिए नामुमकिन सा लग रहा है। वर्ल्ड कप से ठीक 2 हफ्ते पहले यह सीरीज भारतीय टीम के लिए अपनी ताकत दिखाने का सबसे बड़ा मंच है। लेकिन असली सवाल तो आप लोगों के लिए है। आपको क्या लगता है आज के मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा? क्या वो ईशान किशन होंगे